तार प्रति प्रदेश रे एवं श्रेष्ठ प्रदेश लगे मोर माटी ओडिशा जो लड़े आरंभ आपण जातिगणी चारिआडे निश्चय सफल अर्जन कर जो माने चलीगले मत करेंगे जे आमरी आमे तामी कथा जहाँ करि पारि नथिलु करि तमे चलीगला परे आमे जदि करि पाइबु तमरी पथ माने तमरी पथ को अनुसरण करिगिरी तेबे आम जीवन सार्थक हबो आमे जेमिति हमर माटी को देखुचे याठू फरक देखि मले आम जीवन सार्थक हबो भाषा पाई साहित्य पाई संस्कृति पाई तेनु एमोर अधिवक्ता बंधु माने जो माने चली गलो तांको पाखे तांको गतिଥାଏ तांको पिता मातांकर वेदना आखिर लुह आउ केही नहीं परिबा नाही कि नहीं परिबो आमे तांको किछि तांकर चरण कमल तले मथामत करि देई ए स्वर्गीय आत्मा माने हमको आहुरि प्रेरणा दियो आशीर्वाद दियो जगन्नाथ को प्रार्थना मुख्य कर दियो प्रभु आउ जो माने मते लागे जगन्नाथ जमी तुम पाखक तुम चाह तमर गोला मनोगला कलाकार माने कला लीला समुद्र ओडिशा रे आज जो क्रांति आसी भाषा से समस्त साहाय्य प्रोत्साहन आमको निश्चित भाव ये दब आ कोरोना तमे जी आमको माइल क्षति कल से क्षत लिभिब नहीं आउ जगन्नाथ जे पर्यंत अच्छा मन रख केवल मृत्यु हार कम जगन्नाथ तेणु हे ठाकुर एम मोक्ष दिय एवं आम को भाषा लड़े करने साहस धैर्य दिय प्रभु जो बंधु मैंने चलीगले बापा माँ को पुणी आउ थे मुलिया मारी वक्तव्य शेष कर दूची संक्षेप प्रसन्न भाषा नमस्कार विष्णु धन्यवाद श्रद्धांजलि उत्सव श्रद्धांजलि सभा धन्यवाद अर्पण करुच्ची से बेस भल कथा कहले जे आजिकार जो समय दे आम गति करुचु समस्त मन भीतर गोटे आशंका रही किपरि भाव में आम यही परिस्थिति यही विपत्ति को केमती निजक उद्धार करूँ छोट पिला प्रति हो समस्त प्रति हो ये कोरोना क्या आज छाड़ुनी निस्तार नहीं क्या से कोरोना समय जो मैंने हमको छाड़ी चली जाइए आम परिवार सहित अच्छु रही एति कही पुणी आग को बढ़ुची आम गहन आज अनेक आसवा कथा बोधे जॉइन कर कौन कारणवशतः औपचारिक भाव में सभापति राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो जी अच्छा सेक्रेटरी राष्ट्रीय सेक्रेटरी से बर्तमान अनुरोध करी आम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीजुक्त प्रशांत वर्मा को यही श्रद्धांजलि सभा कहवाई श्रीजुक्त प्रशांत वर्मा हमारे अभी हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अरुण भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। साथ में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे सहयोगी नवीन कौशिक जी मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अरुण भारद्वाज जी से आप स्क्रीन पे दिखाई नहीं देते तो इसीलिए मैं उनको ढूंढा स्क्रीन नहीं है सर जी नमस्ते प्रणाम।
आदरणीय प्रतिभा जी, सभी को नमस्कार करता हूँ। आज इस घड़ी में हम सब लोग इकट्ठे आए हैं क्योंकि कोरोना के इस महामारी में भारतीय भाषा आंदोलन के कई कार्यकर्ता चले गए। कुछ कार्यकर्ताओं के परिवार के लोग भी चले गए, उनके रिश्तेदार चले। हम सभी लोग एक जैसी स्थिति में हैं और मन में बहुत ही पीड़ा है, परंतु हम सभी लोग जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो आया है, जिसने शरीर धारण किया है, वह इस शरीर को छोड़े, वह एक दिन जाएगा। आत्मा नित्य है, आत्मा नहीं मरता है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग कर व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। परंतु ये सब बातें जानते हुए कि इस सच्चाई से सामना करना पड़ता है, तो ये बहुत ही कष्टदायी और विदारक हो जाता है। कहना आसान है, परंतु इस दुख को झेलना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में उड़ीसा प्रांत के 7 अधिवक्ता ऐसी अभी जानकारी उदुनी जी जो दे रहे थे, श्रीमंत समंतरे जी के भाई साहब और प्रतिभा जी ने बताया कि अंगुल प्रांत के सचिव एवं अन्य कितने साथी चले गए। निश्चित तौर पर इसके परिवार का व्यक्ति जा जाता है, परंतु देश के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए का महत्व है और न मृत्यु का। राष्ट्रीय कार्यकर्ता के लिए तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन काल है वही महत्वपूर्ण है। जन्म और मृत्यु तो जैसे जीवन नदी के 2 किनारे हैं, महत्व इतना नहीं जितना नदी के बीच में जल का है इस जीवन का। सामाजिक कार्यकर्ताओं का जीवन राष्ट्र उपयोगी रहा है, समाज उपयोगी रहा है। उन्होंने अपना क्षण प्रतिपल उड़िया के लिए, दिया भाषा के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए सरल हृदय से सच्ची बात कहते हुए अपने जीवन को जिया है। ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी वक्त और सच्चाई और ईमानदारी से अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित किया। ऐसे सभी अधिवक्ता जो आज हमारे बीच नहीं है, भारतीय भाषा आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इस दुख की घड़ी में उन सभी साथियों के साथ हूँ जिन्होंने ये चोट सीधा सीधा अपने सीने पर सही है। भारतीय भाषा आंदोलन के सभी कार्यकर्ता हैं तो में भी एक साथ आए। इतनी बात कहते हुए और सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। स्क्रीन में दिखाई नहीं दिया इसीलिए उनका नाम नहीं लिया। तो अभी हमारे साथ हैं हमारे जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवीन कौशिक महोदय। मैं उनको भी निवेदन करूंगा वो कुछ कहें। नवीन कौशिक जी। प्रणाम। मुझसे बहुत श्रेष्ठ इस श्रद्धांजलि सभा में अपने उत्साह प्रकट कर चुके हैं। मेरे मन के भाव भी लगभग उनके जैसे हैं, क्योंकि हम सभी एक ही परिवार भारतीय भाषा आंदोलन से जुड़े हैं और सनातन परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं। आत्मा के अमर होने के भाव को हम सब जीते हैं, मानते हैं, और ये हमारे जीवन का मूल मंत्र भी है। परंतु जब परिवार का कोई बिछड़ जाता है, वो जब शरीर के रूप में सशरीर हमारे साथ उपस्थित नहीं होता, तो निसंदेह उसकी याद आती है। और कितने ही क्षण ऐसे आते हैं जब दुख और सुख दोनों में हमें वो कोई जो हमसे चला गया, बिछड़ गया, उसका कांधा, उसका साथ बहुत बार अवसाद में ले जाता है और उसकी कमी केवल महसूस कर सकते हैं। इस मनोभाव में हम सभी हैं। देश भर में हमारे कुछ कार्यकर्ता और कुछ कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य हमसे बिछड़े हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस संकट से हम सभी एक समान दुखी हैं। परंतु मैं इस अवसर पर आप सबसे एक बात साझी करना चाहता हूं कि साथी जो चले गए, जो सशरीर हमारे साथ नहीं है, उन्होंने जिस कार्य के लिए हमारे साथ कदम बढ़ाए थे, अब हमारा दायित्व बनता है कि उस कार्य को उनकी कमी महसूस ना हो और उस राष्ट्रहित के कार्य, जिस आंदोलन से हम जुड़े हैं, जो प्रण लेकर हम चले थे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम उसमें अपना स्वयं का, अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त सतर्क रहते हुए, खुद को और परिवार को सुरक्षित करते हुए उस ध्येय की प्राप्ति के लिए दुगने उत्साह से और दुगनी शक्ति के साथ उस कार्य को जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। यही हमारी उन दिवंगत आत्माओं को मेरी नजर में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही और बहुत जल्द वो अपने किसी ना किसी वो आत्माएं जो हमसे बिछड़ी है, किसी प्रियजन, मित्र अथवा इष्ट के घर एक पुण्य स्वस्थ शरीर के रूप में अवतरित होंगी और फिर हमारा साथ किसी और नाम से, किसी और शक्ल के साथ दे रही होंगी, परंतु निसंदेह वो हमारे साथ होंगी, ऐसा विश्वास है। और मैं उन्हें पुनः एक बार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भारत। धन्यवाद नवीन जी। आगे बढ़ते हुए मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल प्रसन्न भाई से, प्रसन्न पाढ़ी जी से, वो इस श्रद्धांजलि सभा में कुछ हम लोगों को संबोधित करें। सभी को मैं नमस्कार। आज जो श्रद्धांजलि सभा आप लोगों ने ये कोई छोटी बात नहीं है। कितने सारे लोग संसार में आते हैं, कितने सारे लोग संसार से चले जाते हैं। ये भाषा साहित्य आंदोलन जो मूवमेंट शुरू किया और प्रशांत भाई ने बहुत पहले से मुझे बता रहे थे, और जब आएंगे तो बताएंगे इससे काम करना है। ये एक श्रद्धा की बात होती है, ये कोई छोटी काम नहीं है।
घर घर में इनफिनिटी कॉम्प्लेक्स है उड़ीसा में। हम लोग चाहते हैं हमारा बेटे ने इसमें पढ़े और अपना उड़िया भाषा से रुचि ना रखे। मैं हर किसी से आग्रह करता हूँ। तो अप्रैल 14 जो उड़िया नया साल है, इसको अपना एक आधार बनाए और उड़ीसा भाषा की उड़ीसा भाषा को जीवित रखने के लिए जारी रखें। ये मेरा गुजारिश है। हमारा साथ जो कार्यकर्ता थे वो हमारा साथ नहीं है, लेकिन हमारा बुजुर्ग ने, ऑल इंडिया कार्यकर्ता ने जो बात बताए उनका साथ मैं 100% सहमत हूँ। ये हमारा साथ नहीं है, लेकिन उनका मार्गदर्शन आज तक हमारा साथ है, रहेगा और आगे हम लोग जो काम और हमारा हर कार्यकर्ता हर दिन हर पल जगन्नाथ जी की कृपा से हम ये आंदोलन को जारी रखेंगे। अपना हाईकोर्ट में उड़ीसा लैंग्वेज को लागू करने के लिए जो मांग रखें, ये अगले दिन में इसे ठीक ढंग से, ठीक तरीका से और अपना तरीका से वो इतना सहयोग रहना चाहिए और मेरे तरफ से जो रहना चाहिए ये जरूर रहेगा। और मैं आज श्रद्धांजलि सभा में एक ही बात बोलता हूँ, जगन्नाथ की कृपा से आप लोगों ने ये जो श्रद्धांजलि सभा बने जारी रखे हैं, इसमें जो जो कार्यकर्ता हमारा साथ मिले जुले और ऑल इंडिया में बहुत सारे कार्यकर्ता, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रशांत भाई वाइस प्रेसिडेंट है, हमारा भाभी जी भी यहाँ काम पे जुड़े हुए, सबको मेरा निवेदन है सब इसी काम पे लगे रहे, लेकिन अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो तरीका है मास्क पहनना, जो काम करना, मिलना जुलना, ये सब बंद करें। जो कर रहे हैं उसको रोकें। मैं तो ऑफिशियल सबको रोका कि भाई जो पेपर बनना है भेज दो, नेट में भेज दो। ये कोई इमोशनल ना होकर किसी का घर में कोई ना जाए, ये पहले हम लोग तो करना चाहिए। वी आर ऑल रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो पहले हम अपना कानूनी से अपना काम और जो हमारा साथ नहीं है इनके लिए कम से कम हमारा कंसिस्टेंस डेवलप हो, तो आगे दिन में इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर में फिर कोई गुजरना। जो जा रहे हैं इसको हम नहीं बोलेंगे कि वो इरेस्पॉन्सिबल होकर चले गए, भगवान की बुलावा आया है चला गया, लेकिन हमारा तरफ से कोई कमी ना रहे और आगे दिन में हमारा कोई प्रॉब्लम हो और हम जाके उसका सब अपना तरीका से खड़ा हो। हमारा साथ जो कार्यकर्ता नहीं है सबके लिए प्रभु जगन्नाथ के पास मैं प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ और आशा भी रखता हूँ प्रभु जगन्नाथ से उनको दया करे, उनका आत्मा सदगति दे और हमारा साथ जो है सबको मैं प्रणाम करके अपना बात से नाम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद प्रसन्न जी। मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भारतीय भाषा अभियान के, मैं अभी उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कहें। नमस्कार जी, अगर मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है। सबों को नमस्कार। नमस्कार। हमारे हमसे पहले बड़े बड़े वक्ता सज्जन पुरुष आए हैं। एक श्रद्धा का फूल मेरी ओर से भी उन सभी दिगंबर आत्माओं को जो इस कोरोना काल के कठिन दौर में हम लोगों को छोड़ के चले गए। नवीन जी ने बड़ी अच्छी बात कही
कि उनके लिए भारतीय भाषा आंदोलन की ओर से जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी वह यह होगी कि हम उनके द्वारा जो भी मार्ग रहे, जो भी सुझाव रहे, उनकी जो इच्छा रही, उस जिस आंदोलन से जुड़े, उनकी उस इच्छा का सम्मान करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ आंदोलन की गति को आने वाले समय में जब परिस्थिति अनुकूल हो तो अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ाएं और अंजाम तक ले चलें। मैं इतना ही कहूँगा वर्तमान में, और आगे कहूँगा फिर से ओम शांति, ओम शांति। मैं अभी धन्यवाद। मैं अभी अवनीकांत साहू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सभा को आगे बढ़ाएं। अवनीकांत साहू जी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। सभी अधिवक्ता भाइयों को मेरा प्रणाम। भारद्वाज साहब, शंकर जी जो बात कहें, इस कार्य हमारा वो चिंतन, भारतीय भाषा आंदोलन को जो चिंतन को आगे लेने के लिए मैं जो एक गीता का एक छोटा सा श्लोक पढ़ूंगा। 15 अध्याय का, पुरुषोत्तम योग का 15 अध्याय का श्लोक नंबर 8। शरीरम जलवाप्नोति जच्छाप्युति का वायुर्गंधा निवास, अर्थात वायु जेपरी सुगंध को गोटिए जगार अन्यत्र वहन करता है, सेहीपरि देहधारी आत्मा जेतेबेले गोटिए शरीर त्याग करे अन्य गोटिए प्रवेश करे, मन और इंद्रिय गुड़ी को निज सहित वहन करता है। कहबार उद्देश्य बंधुगण, जेकोसी राष्ट्रहित कार्य जेकोसी व्यक्ति जदि करिथांती तो अन्य कोनोसी कर्म करिथांती, जेतेबेले तांकर ए आत्मा शरीर को त्याग करे सेतेबेले सेमानकर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर परिवर्तन जाए। सूक्ष्म शरीर रे सेही स्थूल शरीर समर धारा को मध्य सांगे लेके जाए। आज एक मैं कहूची बहुत हमारा भाई एवं निकटस्थ व्यक्ति आज शरीर त्याग करछंती, सेमान को बड़ श्रद्धांजलि मु ज्ञापन करूची। सेमान मनरे एवं विचारधारा अछि, से विचारधारा को आमे तापरटु कार्यक्रम रे चलाइबा। सेति पई आज हम वर्तमान आम संग रही अभय बेहरा, भाई साहब सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मु ताको अनुरोध करी और भाई किसी अपन वक्तव्य रखू। आजिकार जो परिस्थिति रे आमे एठी मिसुचे सेतरे तांकर इमोशन तांकर भाव प्रकाश कर सारछि। मो समस्त सारे सहमत कि जमिते परिस्थिति रे हम बहुत संग हम साथी छाड़ी के चली जाउछंती, किंतु समानकर जो काम से करके जाइछंती से काम हम संगे रहिबो और से काम हम संगे मध्य आगु को बढ़िबो। से काम जो काम से करके जाइछंती से हमको प्रेरणा से हमको आगु को काम करिया पे और प्रेरणा दे चल जीवे। बाद के दुख सब विषय डेफिनेटली, किंतु तंत्र साथी साथी रे समाने जेबु प्रेरणा जो तंत्र काम करके जो प्रेरणा हमको दे जंती सेति पई हमें तंत्र कृतज्ञ एवं तंत्र ई घड़ी रे तंत्र परिवार माने तंत्र प्रियजन माने जो दुख स्थिति रे अछंती तंत्र संगे हम ठिया ही मु निजर अभिनंदन निजर श्रद्धांजलि तंको अर्पण करूची और आपन संगे सहमत होई मोर श्रद्धांजलि मत तंत्र संगे अर्पण करूची। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ। 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 जय जग
धन्यवाद धन्यवाद भाई। बर्तमान अनुरोध करी आमर ये सब कार्टा जी हमको मार्गदर्शन वक्तव्य रखिए। प्रशांत भाई। ओम आज श्रद्धांजलि सभा अति प्रिय श्रीमंत भाई भाई संतोष भाई चलीगले आमर जड़े आउ जड़े कार्यकर्ता नेतृत्व आमर अनुगुल बार सेक्रेटरी थे माँ एवं भिणी चलीगले से आमर लखनऊ रे जी कार्यरत थे संपादक सी चलीगले यही कोरोना काल समय आमर दिल्ली रे हो ओडिशा रे हो समग्र भारत वर्ष हजार हजार वकील मैंने चलीगले जोटा कि आम ये सब विषय को जो आम भावुचे कोरोना काल आम गोटे श्रद्धांजलि सभा पहुँचले उपनीत हेले जे भारतीय भाषा आंदोलन परिवार वर्ग जो मैंने जो दुखरे आज गति कर सांग करी आमर मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण भरद्वाज महोदय कहते प्रसन्न पाठशाणी आम भितर बहुत सूक्ष्म मैंने भल सरल भाषा कहीदेले आमर असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल महोदय आम भारतीय भाषा आंदोलन केमी जनकर सेवार लोक मातृभाषा न्याय मिल जाऊ ओडिशार उच्च न्यायालय भाषा ओडिया भाषा हो ये कथा जो आम मैंने समस्ते जड़ित होते काम करते हठात गोटे ये परिस्थिति देशव्यापी आसला जे गोटे वर्ष भितर कौन घटीगला दिल्ली तो आमर 9 जन भाई चलीगले किसी दिन तले आम मैंने सभा करते केवल एति कवि प्रभु जगन्नाथ जोटा मुझे जानी मत जान मत लगुच ये जो टीकाकरण व्यवस्था चलती कि देश में जो भाव में एक सकारात्मक वातावरण लोक मैंने निज मास्क पिंधा सब जिन अच्छा तेणु बहुत शीघ्र कोरोना काल आम मुक्त पाइबा जमी युक्तराष्ट्र अमेरिकार से बर्तमान बिना मुखार काम है से निजक बचाई पार्टी अति शीघ्र हम किंतु प्रभु जगन्नाथ जो आम मान भर जो आत्मा मान चली प्राप्त हो परिवार शांति रुहतु। ओम शांति शांति शांति। चलीगला आत्मा केवल आम गोटे जगन्नाथ निकट प्रार्थना कर प्रभु जगन्नाथ आत्मा को मुक्त दे।